हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ईशानी में आप सबका स्वागत है। क्या पता है ईशानी सीरियल में क्या हुआ है? एक ऐसे मोड़ आया है जो सबको हैरान कर देगी। गोपाल द्वारा पुलिस को दी गई गवाही और रिकॉर्डिंग से ये साफ हो जाता है कि पीहू को आत्महत्या के लिए उकसाने के पीछे नंदिनी का हाथ था। शाश्वत ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने ईशानी और अनुराग पर शक करके कितनी बड़ी गलती की है। उसका चेहरा शर्मिंदगी और पछतावे से भर जाता है। पुलिस तुरंत नंदिनी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन नंदिनी, जो हमेशा से ही एक कदम आगे सोचती है, पहले से ही तैयार थी। जैसे ही पुलिस दरवाजे पर आती है, वो मासूमियत का नाटक करती है और जोर-जोर से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये सब उसके खिलाफ एक साजिश है और गोपाल को किसी ने खरीद लिया है। हालांकि पुलिस पुख्ता सबूतों के साथ आई थी, इसलिए उसके नाटक का कोई असर नहीं होता। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में नंदिनी को बताते हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और उसे उनके साथ चलना होगा। ये सुनकर नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शाश्वत, जिसका दिल अब टूट चुका था, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। वो नंदिनी पर चिल्लाता है, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें शर्म भी नहीं आई, एक मासूम लड़की को मौत के रास्ते पर धकेलते हुए। नंदिनी गिड़गिड़ाने लगती है, मैंने जो भी किया प्यार में अंधी होकर किया। मैं बस चाहती थी कि अनुराग और ईशानी की शादी ना हो, लेकिन उसकी बातें अब किसी को सुनाई नहीं देती। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। घर में खड़े हर शख्स के दिल में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थी। ईशानी को राहत थी कि आखिरकार उसके और अनुराग पर लगे झूठे इल्जाम हट गए हैं। अनुराग उसका हाथ थामकर कहता है, देखा ईशानी, सच की जीत हुई। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ईशानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। शाश्वत अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो धीरे से ईशानी और अनुराग से कहता है, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। मुझे माफ कर दो। मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम पर शक किया। ईशानी भावुक होकर जवाब देती है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। कोर्ट रूम का हाई वोल्टेज ड्रामा। नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जेल में रहते हुए भी हार नहीं मानती। वो अपने पैसे और संपर्कों का इस्तेमाल करके गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वो गोपाल को धमकाने के लिए अपने आदमियों को भेजती है, जिससे उस पर हमला होता है। ये खबर मीडिया में फैल जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि नंदिनी वाकई हारने से डर रही है। कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। सरकारी वकील गोपाल की गवाही और रिकॉर्डिंग को पेश करता है, जिससे नंदिनी की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। नंदिनी का वकील इन सबूतों को बनावटी बताता है, लेकिन तभी पीहू, जो अब ठीक हो चुकी थी, कोर्ट में गवाही देने के लिए आती है। वो सबके सामने कबूल करती है कि नंदिनी ने ही उसे उकसाया था। पीहू की गवाही से नंदिनी का केस कमजोर हो जाता है, लेकिन नंदिनी हार नहीं मानती। वो अपने वकील को गुप्त रूप से कहती है, जल्द ही कुछ ऐसा होगा कि ये सुनवाई हमेशा के लिए रुक जाएगी। अंतिम सुनवाई वाले दिन कोर्ट रूम में भारी भीड़ होती है। मीडिया और जनता दोनों ही बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील नंदिनी के खिलाफ सारे सबूत पेश करते हैं। नंदिनी का वकील सबूतों को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनुराग और ईशानी की तरफ से उनका वकील भी मजबूती से केस लड़ता है। नंदिनी का फरार होना और अनुराग की नई चुनौती। जब न्यायाधीश फैसला सुनाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक कोर्ट के बाहर हंगामा मच जाता है। नंदिनी के आदमियों ने 2 गाड़ियों की टक्कर करवा दी थी, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस का ध्यान हटते ही नंदिनी अपने वकील और आदमियों की मदद से भाग निकलने की कोशिश करती है। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह जाता है। नंदिनी कोर्ट से बाहर निकल जाती है और उसकी फरारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। मीडिया इसे नंदिनी का बड़ा ड्रामा कहकर लाइव दिखाता है। अनुराग गुस्से में कहता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर नंदिनी भाग गई तो सारे सबूत बेकार हो जाएंगे। हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। पुलिस तुरंत नंदिनी का पीछा करना शुरू कर देती है। नंदिनी एक सुनसान गोदाम में पहुंचती है, जहां उसकी आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वो ठंडी हंसी के साथ कहती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अनुराग और शाश्वत का नया प्लान। अनुराग जानता था कि नंदिनी को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो शाश्वत के पास जाता है और कहता है, शाश्वत ही, हमें नंदिनी को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाना होगा। शाश्वत, जो अब पूरी तरह से ईशानी और अनुराग के साथ था, हाँ कहता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे पुलिस के साथ मिलकर नंदिनी की गुप्त ठिकानों का पता लगाते हैं। उन्हें एक ऐसा गोदाम मिलता है जहां नंदिनी के पैसे और कीमती सामान छिपाए गए थे।
अनुराग को यकीन था कि नंदिनी इन पैसों को लेने जरूर आएगी। अगले दिन अनुराग और शाश्वत पुलिस के साथ मिलकर गोदाम में छिप जाते हैं। कुछ ही देर बाद नंदिनी अपने आदमियों के साथ वहां आती है। जब वो पैसे उठाने लगती है तो अनुराग सामने आता है, कहता है, तुम्हारा खेल अब खत्म नंदिनी। नंदिनी चौंक जाती है। वो गुस्से में पिस्तौल निकालती है और ईशानी पर तान देती है, जो इस बीच वहां आ चुकी थी। वो चिल्लाती है, अगर किसी ने करीब आने की कोशिश की तो मैं ईशानी को गोली मार दूंगी। शाश्वत आगे आता है और कहता है, नंदिनी अब बस करो, तुमने पहले ही बहुत जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तुमने ईशानी को नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शाश्वत की आंखों में दर्द और पछतावा देखकर नंदिनी का हाथ कांपने लगता है। उसी पल पुलिस मौका देखकर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेती है। सच की जीत और नया अध्याय। नंदिनी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली सुनवाई में न्यायाधीश नंदिनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। ईशानी और अनुराग की आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। शाश्वत भावुक होकर कहता है, मुझे खुशी है कि सच की जीत हुई। मैंने देर से ही सही, लेकिन सही पक्ष का साथ दिया। नंदिनी का खेल खत्म हो चुका था और अनुराग ईशानी की जिंदगी में अब सुकून लौट आया था। कुछ हफ्तों बाद शाश्वत खुद आगे बढ़कर उनकी शादी की तैयारियां शुरू करता है। वो कहता है, ये मेरा प्रायश्चित है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। शादी के दिन पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। ईशानी जब दुल्हन बनकर सामने आई तो अनुराग की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। 7 फेरे लेते समय ईशानी ने धीमे स्वर में कहा, इन सब तूफानों के बाद अब मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अनुराग मुस्कुराया और बोला, अब तो हमें खुद किस्मत भी अलग नहीं कर पाएगी। बारातियों और मेहमानों की तालियों और हंसी के बीच उनकी शादी पूरी हुई। उनकी ये जीत सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास की भी थी। इस तरह एक लंबे संघर्ष और दर्द के बाद ईशानी और अनुराग की जिंदगी ने एक नया अध्याय शुरू किया, जो प्यार, विश्वास और सच्चाई से भरा हुआ था। दोस्तों, ये सब होने से पहले क्या हुआ था जो सबको हैरान कर दिया था? क्या आप जानते हो, जब भूल किसी और की हो और सजा हमें भुगतने पड़े, ठीक ऐसे ही ईशानी और अनुराग के साथ होता था। हर समय दोनों को फंसाने के लिए शाश्वत, नंदिनी और पीहू जुड़े थे। अनुराग के घर में अनुराग की मम्मी कहती हैं, ईशानी बिल्कुल ठीक कह रही थी, जब तक तलाक नहीं हो जाता हमें उसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तब अनुराग, हमने कुछ गलत नहीं किया और डलना उन्हें चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि आपका बेटा सच्चाई की राह पे चलता है हमेशा, तो मेरे साथ सच्चाई की ताकत है। तभी ईशानी कहती है, मैं जानती थी कि पीहू कभी भी अपना बयान बदल सकती है, इसीलिए प्रूफ के तौर पे मैंने पीहू की बात रिकॉर्ड करके रखी थी। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुराग, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है मेरे पास। तभी अनुराग कहता है, और उन लोगों ने पुलिस को ये कहा कि इसके जिम्मेदार हम हैं, इसलिए हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है इंक्वायरी के लिए। कहते हैं ना दोस्तों, सच्चाई में आप रहो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब होने से पहले पीहू जो मरने के लिए खुदकुशी कर रही थी, इसकी वजह से अनुराग और ईशानी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो ही बताता है अनुराग और ईशानी को। हॉस्पिटल में शाश्वत को डॉक्टर पूछते हैं, पीहू के मम्मी है क्या? तब शाश्वत कहता है, मम्मी नहीं है, उनकी मम्मी आइए, वो गुजर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आई एम सो सॉरी। आप उनके पापा हैं? जी। डॉक्टर माँ ना होने के कारण शायद वो अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती। इन दैट केस सर, आपको उसका दोस्त बनकर रहना पड़ेगा। तभी शाश्वत कहता है, डॉक्टर, सर उसे मजबूर किया जाता है, उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जहां उसे ऐसा कदम उठाना पड़े। पुलिस को जब शाश्वत ने बुलाया था तभी पुलिस हॉस्पिटल आते हैं। जी, मैं शाश्वत सेनगुप्ता हूँ, पेशेंट मेरी डॉटर पीहू सेनगुप्ता। तभी पुलिस, हाँ तो सेनगुप्ता जी बताइए क्या हुआ था? आज पीहू मेरी वाइफ ने भी एडमिशन लिया था, ईशानी। अब किसी वजह से मेरी जो दूसरी वाइफ है ईशानी, उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अनुराग ने हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम लोग बहुत परेशान थे। कहीं से हमें पता चला कि वो वहां पर है और हम लोग उसको लेने वहां पर पहुंच गए। तो सुबह तक वो वहीं पर थी। हाँ, क्या वजह थी? तब पीहू कहती है, धोखा। तभी ईशानी, वो अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पीहू चाहे मुझे कितना भी गलत समझे, मेरे मन में तो अभी भी उसके लिए प्यार है ना, लेकिन पीहू को मैं आज भी अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। तभी पुलिस कहता है, कंफ्यूज कर दिया आपने पुलिस वालों को। देखिए, लीगली आज भी आप मिस्टर शाश्वत की वाइफ हो और आप कह रहे हो कि आपका और उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तभी अनुराग कहता है,
पति के रूप में एक ऐसा इंसान मिला जो रोज रात को इसको मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है। उस घर में इज्जत नहीं है इसके। अब आप ही बताइए कि एक इंसान ऐसे घर में कैसे रह सकता है? ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता है कोई? तभी ईशानी कहती है, अब इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि पीहू के इस हालत के लिए जिम्मेदार हम दोनों हैं, तो ठीक है, आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। अनुराग, इसलिए हमने फैसला किया है कि जैसे ही ईशानी का डिवोर्स हो जाएगा हम तुरंत शादी कर लेंगे। ईशानी, कुछ ही दिनों में उसके बाबा के साथ मेरा डिवोर्स हो जाएगा। तब तक बस मैं चाहती हूँ कि पीहू ठीक हो जाए, वो ठीक रहे और उसे समझ आए कि ऐसे जिद से प्यार को नहीं पाया जा सकता। ईशानी कहती है, लेकिन हम सच कह रहे हैं। हमारा भगवान जानता है कि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हॉस्पिटल में ईशानी की मुलाकात सबके सामने होती है, तभी नंदिनी कहती है, ये बताने के लिए उसे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी खुश हो। तब पीहू कहती है ईशानी से, गेट आउट। ग्रेट, बहुत अच्छी हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, जिंदा हूँ। सस्वात को ईशानी कहती है, सो पर आप चिल्लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? चिल्लाते वही हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। इतनी गंदी जुबान, शर्म नहीं आती तुमको? ईशानी दीदी, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। खैर, मेरी बात छोड़िए, इनकी बात करते हैं। नंदिनी भाभी, जो अपना घर छोड़कर देवर के घर में आकर रहने लग गई। अपने देवर और उसकी बीवी के बीच दरार डालने की कोशिश की। अपने बिजनेस के सिलसिले में देवर के घर में रहकर उसकी बीवी के खिलाफ सबके कान भरने लग गई। क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरे हिसाब से इनका चरित्र भी कुछ खास नहीं है। दोस्तों, ये सब हुआ था तब जाके ये सब हो रहा है। क्या ईशानी और अनुराग के साथ सस्वत साथ दिया है वो? क्या वो फिर से बदल जाएगा या सब दिन के लिए ईशानी की खुशी में खुश रहेगा? कैसे करके ईशानी और अनुराग अपने जीवन बिताएंगे, खुशियों से या दुख भरे जीवन से? क्या सस्वत के पास जितना दुख देखिए है उससे बढ़कर प्यार करेगा अनुराग? दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आपकी नीलम गॉसिप में। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।